क्योंकि हम तो सिर्फ सुनते हैं अतिउल्लाह अतिउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, नबी की इताअत करो, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पे चलो। हम खाली सुनते हैं और बोलते हैं, हमने सुना, हमने बोला, हमने किया नहीं, हमने किया नहीं। अगर किसी को नबी की सीरत देखनी है, नबी की सीरत, नबी की सूरत, नबी के नूर को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को देखना है, नबी की सीरत को देखनी है, नबी का उठना बैठना देखना है, नबी का खाते पीते देखना है, नबी की सब्र कहने जाओ तो एक नबी का मजहर है। क्या है? नबी का मजहर। जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने नबी को मजहर बनाकर भेजा, इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजहर अहले बैत है। जिसको सीरत देखनी हो तो सिर्फ अहले बैत में दिखती है। बाकी कारी, मुफ्ती, आलिम, उलमा, पीर और मुर्शिद बहुत बनते देखे मैंने, बहुत लोगों को देखा, मुहद्दिसों को देखा, लेकिन किसी को भी सीरत पाया नहीं देखा। और सीरत जो देखनी है हकीकत में, सीरत यही है जब से अल्लाह अज़्ज़ ने जिनको पैदा किया, पैदा करने के बाद जब तक मौत उनकी आती है, जब तक उनकी अदा वाहिद सीरत मुस्तफा पे रहती है। जब से वो लोग पैदा होते हैं वो मजहर लोग हैं। मजहर है कौन है? नबी की सूरत सीरत को अपनाने वाले, नबी के नूर को अपने जिस्म में डालकर फैलाने वाले सिर्फ वाहिद वो अहले बैत है। अहले बैत की जात के सिवा मेरे को आज तक कोई नहीं देखा। खुलासा करते हुए चलूं जिस बात का कि हम जिस अहले बैत की मोहब्बत में बैठे हैं, आज शायद इमाम 11वें इमाम का 6 लाख खुतबा है, बयान है। अभी तक अपने 10 इमाम के 8 इमाम के बारे में बोल दिया। बाकी जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हसन अलैहिस्सलाम छूटे हैं, मौला कायनात छूटे हैं, इन सब का बयान मुहर्रम के करीब इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन उनके बाद के जुल आबिदीन से जो बयान चालू करें, जब सब 11वें इमाम है आज हमारे पास, तो 11वें इमाम की खिताब करने के पहले मैं खाली समझा दूं, ये नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया था कि मेरी औलाद के अंदर 12 इमाम जो मजहर होंगे। क्या? हाँ, क्योंकि 12 इमाम खुल के बताया था अपने नाम तक, सबके नाम, सबके कारनामे, सबकी मौत, सबकी शहादत, इन सब के। तो बहरहाल 12 में 11 तो आ गए। 12वें जिनका नाम है उनका नाम मेहदी आखिरुज़्ज़मा, वो आने के बाकी है। लेकिन 11 तक हमारे पता गया। अब 11 इमाम हमारे पास है। वक्तान इमाम सब थे लोग, क्या थे? वक्त के इमाम थे, वो जमाने के वक्त के इमाम थे। और 11 इमाम खाली जाहिर करे उन्होंने, क्या थे? वक्त के थे और जाहिर इमाम थे। बाकी तो इमामगत गिनने में जाते हैं तो उनकी नस्लों के अंदर इतने इमाम है कि पूछो मत। अगर एक एक औलाद गिन ले उन इमामों की तो कहो सब गिनते रह जाएंगे। उनकी औलादें गिन ले कि जुल आबिदीन की औलादें कितनी है, इमाम अली बाकर की कितनी है, इमाम जाफर सादिक की कितनी है, इमाम अली रज्जाक की कितनी है, इमाम मूसा काजिम की कितनी है, इमाम मोहम्मद तकी, इमाम अली नकी, इमाम अली अस्करी, ये सब हस्तियां के। अब इनमें से जिसको नबी करीम ने जैसे जैसे लक़ब दिए थे, जिनका नाम डिक्लेयर करा था, जिसको अल्लाह अज़्ज़ ने चुना, जिनको नबी ने चुना, उनमें से उनकी औलादों से एक को चुन के इमाम बना दिया गया। क्या बना दिया गया? इमाम बना दिया गया। जबकि सबके सब इमाम हैं, सबके सब इमाम। जो इमाम से नाबालिग थे वो भी इमाम था। इमामत नाबालिग में से दी गई थी, और जिसको नाबालिग में से जिनके वालिद इमाम बन गए हो तो उनकी जो उम्र में औलाद है वो कैसी होगी? समझ में आई? इमाम हसन की कितनी औलाद है? तो इमाम हुसैन का नसब अपनों गिना। किसका नसब गिना? इमाम हुसैन का नसब अपनों ने गिना। अभी इमाम हसन अलैहिस्सलाम तो बाकी है। तो क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नस्ल के अंदर ही वाहिद इमाम थे? क्या इमाम हसन अलैहिस्सलाम के नस्ल में कोई इमाम नहीं था? नहीं। हाँ, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के औलाद में भी सब इमाम है।
जो करबला में शहीद हुए, जिसका नाम लबों पे बच्चे बच्चे के है, जिनका नाम हजरत इमाम कासिम, उनका नाम खाली कासिम बुलाया था, लेकिन मैं कहता हूं वो भी इमाम कासिम है, क्योंकि जिनकी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, वो है ऐने नूर और उनका घराना है नूर का। अहमद रजा खान सच बोल के गए, हक फरमा के गए। तो ये इमाम तो खाली हुसैन अलैहिस्सलाम से निकले हैं, तो हसन अलैहिस्सलाम की कहां है? आज ये सिर्फ मजहर बनाए हुए हैं। इन इमामों ने वो तकलीफें उठा के दिन फैलाया जो आज हम बैठे हैं। आज हम सैयदों के दीदार करते हैं, चाहे वो सैयद कोई भी हाल में हो, भाई सैयद घराना है, अहले बैत घराना है, ये हुसैन की औलाद है, ये हसन की औलाद है अलैहिस्सलाम, इनके औलादों में से। बाकी इमाम, फिर बोलूं, इमाम बहुत सारे थे, और इनमें से जो इमाम हम जिसकी बात करने जा रहे हैं वो आखिरी इमाम, जिनका नाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हसन था। क्या नाम था? हाँ, इमाम हसन अली अस्करी। क्या नाम था? इमाम अली अस्करी रहमतुल्लाह अलैह। ये बता दूं मैं रहमतुल्लाह अलैह क्यों बोलता हूँ। अमुक घराने वाले, सिलसिले वाले इनको रदियल्लाहु ताला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जबकि रदियल्लाहु ताला अन्हा, ये जो हस्तियां का नाम है, ये सिर्फ वाहिद कमोबेश 1,24,000-25,000 ही है जो साहबा है। साहबा को रदियल्लाहु ताला अन्हु बोलते हैं, और जो वलिया इकराम और नेक बंदे मोमिन हैं उनको रहमतुल्लाह अलैह बोलते हैं। ये इतलाफ, ये चीज को रखनी पड़ेगी हमारे लोग के। हम रदियल्लाहु ताला अन्हु सबको बोल देते हैं, ठीक कोई बात नहीं, इल्म सुना में चल जाएगा, लेकिन अगर हम अभी ये चला लेंगे, सबको रदियल्लाहु ताला अन्हु बोल देते हैं, तो आने वाले नस्लों को ये पता नहीं चलेगा कि साबित है कि ताबे ताबिन है। आने वाली नस्लों को पता लगाने के खातिर इनको रहमतुल्लाह बोलना पड़ेगा, चाहे इमाम बाकर हो या गोसा आजम हो। हम इल्म उसना वापर के सबको रदियल्लाहु ताला अन्हु बोल देते हैं, खैर कोई गुनाह नहीं है, लेकिन आने वाली नस्लों को ढके चढ़ जाएगी। कौन साहबी है, कौन तबे ताबिन है, कौन वलीउल्लाह है। अरे हम तो अवैस करनी को रदियल्लाहु ताला नहीं बोल सकते हैं, जबकि नबी के जमाने का है। क्यों? उसको शक्लें नहीं देखी। जब अवैस करनी को रदियल्लाहु ताला नहीं बोलते हैं, रहमतुल्लाह बोलते हैं, इसलिए कि शक्ल नहीं देखी, तो फिर इन्होंने भी क्या देखी? अरे बातिल में देखने की बात, कि बातिल में इन्होंने देखा होगा, बरहक बातिल में देखा होगा। इमामों की जात है, ये नेक बंदों की जात है। नाजा अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह जैसे जब बातिल में नबी को देख सकते हैं, उनकी दीदार कर सकते हैं, तो उन्होंने क्यों नहीं देखा होगा? तो नस्ल है, वो देखा होगा, बहरहाल देखा होगा, लेकिन रदियल्लाहु नहीं हो सकते। हुकूम है नबी के शरीयत के कानून का कि सरकार को जिस्म के साथ हयाती दुनिया में देखे, उनके जिस्म को हयाती दुनिया में देखे, ख्वाब में नहीं, बसारत में नहीं, ख्वाब में देखे, जिस्म को देखे। किसको देखे? हुक्म यह है कि जिस्म को देखे, यह भी नहीं है हुक्म कि रूह के साथ देखे। जिस्म देख लिया हो गया, क्योंकि इसके अंदर एक हदीस और खड़ी है कि एक साहबा ऐसे थे, जब सरकार को दफनाया जा रहा था, तो उस वक्त एक साहबा ऐसा है जो अली शेर खुदा पाटियां रखने वाले ही थे, छिल्ले पत्थर रखने वाले ही थे, मुंह उनका सरकार का बंद करने वाले ही थे दिखने से। एक इंसान भागता है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना है, आपने फिर पाटियां खोल जा, मुकद्दस बहुत सारी, इसको खोलना जाओ तो लंबा, लेकिन वक्त अपना कुछ और है। सरकार ने अली शेर खुदा ने पाटियां हटाया और कहा देख लो आका मौला को। जब उन्होंने मौला को देखा तो लोगों ने पूछा कि सरकार अब ये कौन से ओहदे पे है? तो फरमाया कि ये भी साहबा है, ये भी साहबा, यानी सरकार के पर्दे करने के बाद जिसमें पड़ा था उसको देख लिया, वो भी साहबा। लेकिन शर्त क्या है? नबी को हयाती दुनिया के अंदर देखा जाए, जाहिर में देखा। बातिलान में तो लाखों देखते हैं, रोज को दिखते हैं, ना जाने मेरे सरकार किधर तस्वीर ले आते हैं, किसके नसीब को खोलते हैं और किसको क्या क्या अता कर देते हैं, वो तो अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने और लेने वाला बंदा जाने। हम भी उम्मीद रखें कि सरकार हमारी बसारत में भी आए, कि हमारी बसारत में ये उम्मीद रखे, और ये उम्मीद के साथ ही बैठो कि हमको वो रास्ता अपनाने मिले जिस तरह नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मैंने बोली कि नबी की सीरत, नबी की सूरत, नबी का चलना, नबी का उठना, सहाबा की सीरत, सहाबी की सूरत, अली की सीरत, अली भी की सूरत,
सब कुछ बताने वाली जात और सब पे चलने वाली जात वाहिद अहले बैत है। अहले बैत के अलावा कोई नहीं। जिस हस्ती का मैं नाम लेने जा गया, बयान करने जा रहा हूं, मूसा इमाम अली रज्जाक, इमाम अली अस्करी रहमतुल्लाह अलैह, ये वो हस्ती थी उस जमाने में आए कि जिस जमाने के अंदर बहुत कम लोग, कुछ लोगों को मालूम है, उस जमाने में इमाम मुस्लिम भी थे, इमाम बुखारी भी थे, इमाम तिर्मिज़ी भी थे, और दीगर जितने भी आलिम उलमा थे उस जमाने के, सब के सब मौजूद थे उस जमाने में। जो आज हम बुखारी शरीफ की किताब पकड़ के हवाला देते हैं कि ये बुखारी का हवाला, ये मुस्लिम इस्लाम का हवाला, ये तिर्मिज़ी का हवाला, ये माजा का हवाला, ये इमाम कौन है? ये इमाम उस दौर के है। क्या है? उस दौर के इमाम है जिस दौर के अंदर इमाम अली रज़ा, इमाम मूसा, इमाम अली अस्करी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अली अस्करी रहमतुल्लाह अलैह का दौर था। और जिस वक्त आप मदीना मुनव्वर के अंदर थे, आपके वालिदान इमाम नकी का दुनिया से रुखसती हुई, जब आपकी उम्र कमोबेश 8 बरस की थी। कितने बरस की? 8 बरस की उम्र के अंदर आप लेकर इमाम अली नकी बगदाद में आ गए। बगदाद में हाथ पकड़ के लाए, बाप को उनके सामने ही कैद कर लिया गया। जब कैद किया गया तो उनके साथ साथ कैद, देखो मैं जाना नहीं चाहता बहुत डीप में, कुछ आलिम उलमा ने बहुत कुछ इस बारे में लिखा है, क्योंकि हमारे जिस सांप्रदाय जिसका बात कर रहे हैं वहां शिया के अंदर घुसने की आदत है कि भाई शिया लोगों ने इसको बहुत चढ़ उड़ के बताया गया है, और शिया और सुन्नी के अंदर तुम जानते हो पहले से मसले खड़े हैं। तो कुछ इल्म ऐसा है कि उनका, हमारे सुन्नी लोग तो पहले बात करते ही नहीं है, वो नहीं करते तो खैर उनको डरना चाहिए शिया से नहीं, या किसी मुसलमान भाई से नहीं कि ये मुझको शिया कह देगा, ये मुझको खराजी कह देगा, कोई आलिम मुझ पर खराजी शिया का दामद लगा देगा, भाई ये फलाना इंसान शिया निकल गया। कोई इंसान, कोई आलिम उलमा कारी मुफ्ती तुम्हें शिया बोले, उसकी डर से तुम बयान करना बंद कर दे, तो मत करना। मुझे किसी दुनिया वाले के कोई तोहमत लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझको तो फर्क जब पड़े जब अल्लाह उसका रसूल मुझ पर कुछ लगा दे। जिसकी बात करने से अल्लाह उसका रसूल राजी होता हो, उस बात के अंदर कोई मुझको कोई कुफ्फार का भी लगाता हो तो मुझे कोई सिकवा गिला नहीं है। मुझको तो अल्लाह उसको रसूल को राजी करना है। एक कारी मुफ्ती तुझको नहीं, ना किसी इमाम को नहीं, किसी पीर साहब किसी शेख को नहीं करना है। मुझको तो मेरे पीर और मुर्शिद को राजी करना है, जो बताया रास्ता हुआ शेख गौसे आजम अलैहिस्सलाम को, शेख अली असगर अलैहिस्सलाम को, उनको राजी करना है। और अल्लाह उसके रसूल को राजी कर, तुम्हारा बताया रास्ता मैं अल्लाह तक पहुंचने का तरीका पाता हूं। तब मुझको किसी भी बात करनी है तो सिया के बयान करे, बयान नहीं। हदीस में आया कि सिया के भी बयान तुम्हें लगता हो तो उसमें से कुछ अच्छे इस्तेमाल तुम्हारी इस्लामी के लिए होते हो, या दुनिया वालों के लिए अच्छा कोई बयान होता हो तो उसमें से निकाल लिया जाए। ये कानून है। तो इमामों के जो बयान करते हैं अहले बैत के बयान, तो उसके अंदर लोगों को तकलीफ हो जाती है, हमारे सुन्नी भाइयों को तकलीफ। हाँ, तुम नेट पे रिसर्च मार के देखो, वाहिद इमामों के बारे में जिसने बयान करा होगा ना वो सिया ही है। सिया ही बोलेगा जो बोलेगा। भाई हमारे अहले सुन्नी जमात किधर गई? कितना खाना खाओगे रे तोड़ तोड़ के रोटियां दरवाजे पे बैठ के? कितने मदरसे के नामों पे पैसे उड़ाओगे? कितनी मस्जिदा बनवाओगे? कुछ बोलना तो है ही नहीं, दीन तो फैलाना है नहीं। वाहिद अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैहि उनके नाम पे चरखाना है। कभी अहमद रजा खान के नाम पे चरखाए, अब ताजूस रहमतुल्लाह सरकार के नाम पे चरखाएंगे। लेकिन हक नहीं बतानी है कि अहले बैत कौन है। अरे अहले बैत वो जात है कि सैयदना इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह, अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह जब निकलते हैं पालनी के ऊपर, एकदम मुख्तसर खुल के बयान है सबका, सब जानते हैं। क्या पहले जमाने में पालनी होती थी, उसमें बैठ के गुजारते ले, आप बैठ के निकले, रास्ते में रुक गए। भाई आप में से सैयद कौन है? आप में से सैयद कौन है? चारों चार खड़े हो गए, 4 जने थे, चारों खड़े हो गए। जो सैयद था वो बोला तो मजूरी गई। सबको पूछा आप सैयद हो? आप सैयद हो? तो बोले नहीं। आप सैयद हो? चौथे को बोला आप सैयद हो? तो बोले सरकार मजूरी से लेना देना है, जात से क्या लेना देना। क्या अल्फाज जवाब दिया सैयद ने?
क्या आप मुझको मजूरी से देखे, आपके काम को अंजाम देखे, जात से क्या लेना देना? तो बोले नहीं, मुझको लेना देना है, तू सैयद है, तुझे लेना देना नहीं, मुझे लेना देना है। क्यों? मुझको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने की खुशबू आ रही है, उनके खून की खुशबू आ रही है। तो फरमाया कि जी हाँ मैं सैयद हूं। तात्कालिक उसके हाथ माफी मांगी, पालनी में फिर से बिठाया उनको और खुद लेके चला। आप भी खुद बैठे, खुद नहीं बैठे, आपके तमाम चारों बेटों को, आलमों को बुलाया, तमाम बेटों को बुलाया, फिर आपने कांधा दिया और आपने कांधे पे लेकर सैयद को लेकर घूमे कि कल कयामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ कह दे कि अहमद रजा खां तो इल्म आलिम तो था, लेकिन तू ताजी में सैयद भूल गया कि ये अहले बैत और सैयद ना होता तेरे पास दीन ना आता। आज दीन जो आया है दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान हो या पूरे कोने कोने दुनिया के हो, वो वाहिद अहले बैत के सदके में आया है। अहले बैत ने जो तकलीफें उठाई कोई नहीं उठाई, सबने किताबें लिखी है, चाहे इमाम बुखारी हो, इमाम मुस्लिम हो, इमाम तिरमिज़ी हो, जो भी हो, उस दौर में देखे जमाने में थे, एक ने भी कैद नहीं खाई, जैसी जैसी कैदा नहीं पड़ी, झेर नहीं पिलाए गए, वहां पे तमाम अहले बैत को झेर पिलाया गया, ज्यादा से ज्यादा लोगों को झेर पिलाया गया। इमाम अली अस्करी रहमतुल्लाह अलैह 8 साल की उम्र के अंदर मक्का में आते, मदीना में हाथ पकड़ के अपने बाबा लाते, अपने बाबा को देखते देखते अपने बाबा को झेर पीता हुआ मारते मरते हुए देखा आंखों से। जो अपने बेटे ने को देखा हो, बाप को, अपना बाप का साया उठता हो सिर पे से, और पूछा बाबा ऐसा क्या करा हमने जो तुम्हारे को जंजीर से बांधते हैं, तुम्हारे हाथ बांध देते हैं? कौन बोलता है? इमाम अली अस्करी अलैहिस्सलाम बोलते हैं इमाम अली नकी को कि हाथ आते तुम्हारे बांध दिए, तो फरमाते बेटा हमारे को ये सजाए विरासत में मिली है, बेटा भी तुझे मालूम नहीं कि तूने तो अपने बाबा के हाथ आधे बंधे देखे और तेरे भी हाथ, उस वक्त इमाम अली अस्करी के भी हाथ थे, हाथ बंधे हुए आगे थे। अरे बेटा तू नहीं जानता, अपने बाबा दादाओं ने, अपनी फुप्पियों ने पीछे हाथ बंधवाए हैं, पीठ के पीछे हाथ बंधवाए हैं। वारसा में आया है, लोग कहते वारिसा में इमामत है। अरे तू इमामत को देख, वो इमामत कौन से जोर से गुजरी है, तुझे तो वारसा के अंदर गद्दी मिल गई है, बाप पीर, दादा पीर, भाई पीर, बेटा पीर, बाप पीर, पूरा खानदान पीरी मुर्शिद में चल रहा है, गद्दी नसीन बन गई, ये इमाम वो इमाम फलाना इमाम, मेरा बेटा इमाम, दादा इमाम, बेटा बरहक साहब है। लेकिन देख वारसाई के अंदर मार खाना चला है, वारसाई में जेर पीना चला है, वारसाई के अंदर शहीदी होना चला है। अरे शहीदी होना वारसा में कोई चलता है, वाहिद फातिमा के जोरा के फूल में है, वाहिद फातिमा के दामन में है, सिर्फ अली शेर खुदा के खून में है शहादत देना, चाहे शहादत तलवारों से दी हो, चाहे शहादत जेर पी के दी हो, चाहे शहादत उन्होंने लोगों के ताने सहन करके दी हो। एक भी इमाम को देख हम 12 को, हर एक इमाम को तकलीफात दिलाई थी, लेकिन अपना दीन नहीं छोड़ा, भूखे प्यासे रहते थे, दीन नहीं छोड़ा, कैद खाने में रख दिया, दीन नहीं छोड़ा। उनकी बहन बेटी की बातें निकली, इमाम अली रज्जाक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते मेरी 18 बेटियां हैं, इमाम जलालुद्दीन फरमाते मेरी 18 बेटियां हैं, लेकिन 18 बेटी को किसी ने दरवाजे के बाहर से नहीं देखा था, 18 बेटे को पालते था, 20 लड़के थे। मेरा कहने का तो आप समझ रहे हो, आज हमारे पास क्या है, नहीं इतनी तकलीफ है जो इमाम अली रज्जाक, इमाम मूसा काजिम, इन लोग के पास थी। इमाम अली अस्करी रहमतुल्लाह अलैह, देखे उनकी उम्र कैसी है। आपको दीन के बारे में अल्लाह तबारक व तआला खुद कहने वाले कहते हैं कि आप तमाम इमामों के इमाम थे। इमाम अली अस्करी रहमतुल्लाह अलैह कौन है? इमामों के इमाम गिनाते थे आप, क्योंकि आपको अल्लाह तबारक व तआला ने बचपन में से ही कम उम्री के अंदर 8 साल के अंदर ही आपने फरमाया इमाम नकीन है कि मेरे बाद मेरा बेटा इमाम होगा। जिसको 8 साल के अंदर इमामत का लक़ब मिल गया हो वो वाहिद एक ही हस्ती, इमाम अली अस्करी रहमतुल्लाह अलैह। वो इमाम अली अस्करी रहमतुल्लाह अलैह जिसने अपनी मां के दामन में बैठकर इल्म हासिल किया। सब बाजू खराजी लोग, दुश्मन लोग दुनिया के सामने मोहब्बत करे, दिल में फरेबी कीना रखा हुआ, हर तरह से अपनी गद्दी छूट ना जाए, अपना तकत छूट ना जाए। बनु अब्बास की कौम, बनु अब्बास का राजा, बनु उमैया के मिले हुए, बनु उमैया का खलास हो गया था, बनु अब्बास चल रहा था, और बनु अब्बास बनु उमैया ये दोनों सरकार दो आलम सल्लम के चाचा जात भाइयों में से थे, अली के भाइयों में से थे।
ये रिश्तेदारी थे सब, क्या थे? रिश्तेदारी। खैर मौजू अलग है वक्त के मुताबिक। अली अस्कर सलाम 8 साल की उम्र के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ओहदा फरमा दिया, और इतना इल्म गैब था कि पूछो मत। जिस वक्त इमाम अली नकी रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा मुबारक दफना के आए तो वो एक खराजी लोग थे, सामने यूं करके खड़े थे, यहाँ अली नकी रहमतुल्लाह अलैह का जनाजा दफनाया ही था, घर पे आए तो लोगों ने उनके घर के अंदर सब चीज चुरा ली थी। क्या कर ली थी? सब चीज चुरा ली। अब जो जनाजे को दफनाने जाए और लोग चुरा ले, तब आप अंदाजा लगा लीजिए वो कैसे लोग होंगे। आप अंदाजा लगाए, मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं, आप अंदाजा लगा ले कि आपके घर मैयत हो जाए तो कोई चुरा ले कैसा लगता है। मैयत वाले को हमारे वहां तो खाना ला के देते हैं, हमारा कोई मर जाता है तो आजू से खाना पानी सब आता है। ये कैसे लोग थे जो इमाम को दफना के आया, एक इमाम, और आके देखा तो घर के सब बर्तन चोरी, सब सामान चोरी हो गया। तो इमाम को अल्लाह तबारक तआला ने इल्म लुदनी अता फरमाया था। इमाम ने सदा लगा दी, ए लोगों मेरे घर के बर्तन तमाम दे दो। 8 साल के बाद मेरे बर्तन दे दो। तो लोगों ने फरमाया कि हमारे पास नहीं है। तो मैं बताता हूं तुमने कहां और क्या क्या उठाया है। जब आपने नाम लेके खोलना चालू करा, लोग चुपचाप से ला के छुप मुंह पर कपड़ा बांध के रख के जाने लगे। किसमें ताकत है आज? इल्म पाने की ताकत इतनी किसमें है भाई? ये कौन लोग है जो इनमें इतनी बचपन में इनमें ये इल्म दिया रखा है? भाई ये इल्म बचपन से, ये वारिसात में है, ये वारिसात है, ये खून मुस्तफा है, खून अहले बैत का है, खून फातिमा ज़ोहरा अलैहिस्सलाम का, जिसके सजदे से अल्लाह खुद राजी हो जाता है। ये इमाम अली अस्करी रहमतुल्लाह अलैह, आपने दिन भला ज्यादा करते, आपने अक्खी जिंदगी कैद में और जेल में निकाली। क्या में निकाली? कैद में। जब कैद में जाते तो दिन में रोजा रखते, रात को लंबी लंबी नमाजें पढ़ते। नमाज और रोजा, नमाज रोजा। बहुत कम वक्त मिला आपको दुनिया में घूमने का। 29 साल की उम्र आपकी, 28 साल कुछ 8-7 महीने हैं कमो बेस। 28 साल की आपको खाली उम्र मिली, बस। आपकी एक ही औलाद, आपकी भी औलाद थी, ऐसा नहीं कि नहीं थी औलाद, लेकिन उनको औलाद के अंदर से कोई इमाम नहीं बनाया। वहां इमाम ने को बनाया, खैर मौजू फिर बनाएगा। इमाम अलैहिस्सलाम, अल्लाह तबारक व तआला ने इनका दर्जात खूब बुलंद किया, दीन के खातिर इनको चुना गया, और दीन ऐसा उन्होंने फैलाया कि आज हमारे तक पहुंचा है। कहां तक पहुंचा है? आज हमारे तक पहुंचा है। वो इमामों का इमाम था जिसकी 29 साल की उम्र में शहीदी हुई। आपको जहर पिला दिया गया था। क्या पिला दिया गया? जहर पिलाया गया। जहर पिलाया गया। जब आप पास बैठे, कुछ वाक़े ऐसे हैं जो शियाओं ने बयान करे हैं, मैं उसको छोड़कर ये बाजू चलता हूं। खाली आपको कम बेस 2-2.5 घंटे के अंदर जहर असर कर दिया। क्या कर दिया? जहर असर कर दिया। खैर वो जहर असर कर दिया। उसके बाद आपको हजरत इमाम नकी रहमतुल्लाह अलैह उनके कब्र के बाजू में दफनाया गया। उनके कब्र के बाजू में आपको दफनाया गया। और आप वो चाहते कि उनको तरह तरह से लोगों ने जमाया, बहुत खराब ससरा आया। यहां तक कि एक दिन राजा ने इतना आया कि सब लोग बोलते बरसात आना है, बरसात नहीं आया, बरसात नहीं आया। एक पादरी था, उसने हाथ उठाया और यूं करा तो बरसात गिर गई। तो सब बोले ईसाई धर्म अच्छा है, ईसाई धर्म अच्छा है, इस्लामी ईसाई ईमान अच्छा है। तो लोग ईसाई बनने लग गए। क्या बनने लग गए? तो वहां के राजा को तकलीफ हुई, बनो अब्बास को, कि सब ईसाई हो गए तो मेरी हुकूमत में भी इधर उधर जाएगी और कोई अल्लाह को मानने वाला नहीं होगा। तो उसने फरमाया जाओ इमाम अभी के पास जाओ, बुलाओ इमाम को बुलाओ। तो उस वक्त इमाम को बुलाया गया। इमाम कौन थे? कमो बेस कम उम्र के जवान यंग इमाम अली अस्करी रहमतुल्लाह अलैह। जब वो कर गए, बोले क्या हुआ? इब्न अब्बास ने बुलवाया। बोले क्या बात है? बोले इसके लिए बुलाया गया, ये इंसान ने बारिश मांगी, बारिश आ गई है। तो समझ में नहीं आई कि सब ईसाई बन रहे हैं। तो फिर उसने बोला कि काम करो, आज बारिश नहीं है, फिर से इसको बुलाओ। उसने बारिश के लिए फिर बोला अल्लाह बारिश दे दे। तो फिर बादल दूर दूर से आना, बारिश आ गया और फादरी के अंदर हाथ में करिश्मा होने लग गया। तो फिर आपने फरमाया कर इसके हाथ की मुट्ठी दोनों खुलाओ। जब हाथ की मुट्ठी दोनों खोली
तो एक हाथ में अड्डी निकली। क्या निकलती है? क्या निकलती है? अड्डी। अब अड्डी किसकी थी? वो अड्डी ली तो बोले ये अड्डी का कमाल है। राजा को बोला ये अड्डी का कमाल है जो इससे बरसात आ जा रही है। पूछो इस फादरी से कि ये अड्डी एक नबी की है। एक अड्डी कबर की निकली हुई एक नबी की अड्डी होती है। उस अड्डी का वसीला देते अल्लाह के सामने तो अल्लाह बरसात ला देता है। और जो अड्डी को पहचान सकता है, जो अड्डी का पहला हकदार है, जिस अड्डी वालों ने दुआ करके जिस हकदारों को बुलवाया है, उसका हक कितना होगा। फिर उसने बोला अब बोल बरसात आए। उसने बरसात मांगा, बरसात नहीं आया। बोला बरसात इस तरह नहीं आता, बरसात इस तरह आता है। या अल्लाह बरसात फरमा, बरसात आ गया। अड्डी रखने की जरूरत नहीं। एक नबी की अड्डी लेकर फादरी का, तो फादरी का अगर अड्डी का कबूल नहीं होता, उसका ओपन नहीं होता, तो आज बगदाद के अंदर ईसाई लोग होते हैं। इस्लाम खलास हो जाता। उस वक्त इस्लाम को बचाने के लिए 24-25 साल का एक जवान अहले बैत का उठता है, अली अस्कर सलाम, और जाके खड़ा होता है और कहता है इसके हाथ में मेरे नबी की मिट्टी है, मेरे नबी की हड्डी ले ली जाए। क्यों? वो भी नबी हमारे थे, पहला हक हमारा होता है। मलाइकती कुतुबी और रसूल ही, तमाम नबियों पे पहला हक होगा तो इस्लाम कबूल करने वालों का होगा, उसके बाद किसी और का। वो भी कबूल करेंगे, लेकिन अल्लाह उनकी भी कबूल कर लेता है क्योंकि नबी का नाम आता है। जब नबी की हड्डी थी तो कबूल हो गया। तो मान लो हम तो नबी वाले हैं, मोहम्मद मुस्तफा वाले हैं, हम तो अहले बैत वाली वाले हैं। कैसा दर्जा होगा? बुलंदी का दर्जा है। मान लूंगा अली नकी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक औरत आई रोते हुए और फरमान लगी, सरकार मैं ईमान लेकर आई हूं। कुछ लोग मुझ पर आपके सामने गलत बोलते हैं कि देख तू ईमान लेकर आने के बाद तुझे उस क्या मिलेगा, ये तो मर चुका है, तेरा औलाद थी मर गई है, औलाद मर गई है, तू ईमान लाने के बाद तेरी औलाद मर गई है, लेकिन जो तू जा रही तेरे इमाम के पास वो कुछ नहीं कर सकता। लोग मुझे ताना दे रहे हैं। इमाम ने मुस्कुराया, जाके फरमाया देख तेरा बेटा जिंदा है, 26 साल की उम्र है, तेरा बेटा जिंदा है। खाली बोला ये कोई सजदा नहीं, तेरा बेटा जिंदा है। जाके देखा उसका बेटा जिंदा हो गया। ये उनके पास इल्म गैब दे रखा था। ऐसा इल्म गैब भी रखा था कि एक इंसान का नाम था मोहम्मद और एक का नाम था इब्राहिम बिन अली। क्या नाम था? इब्राहिम बिन अली। एक का नाम मोहम्मद था। दोनों बोलते थे कि हम सकावत वाले घर पे जाते हैं, हम अहले बैत के घर पे जाते हैं और आज नियत करके जाते हैं कि मुझे 5 दिनार दाए। नेक बोले मुझे 25 दिनार दिया जाए। 5 दिनार दे 500 दिनार मुझे देंगे तो 300 का मैं गल्ला भरा लूंगा, ये अनाज भरा लूंगा, 100 का मैं कुछ और सामान ले लूंगा और 100 के कुछ और खरीद लूंगा मैं। बाप ने सोचा, बेटे ने सोचा मुझे 25,000 देंगे तो मैं 25,000 लेकर अच्छे काम को अंजाम दूंगा। जो इब्राहिम बिन अली और मोहम्मद ये दोनों गए, दहलीज पे बैठ गए। जैसे बैठे इमाम ने फरमाया कौन सी चीज ने तुम्हें मेरे पास आने से रोका? इतने दिन तक तुम कहां थे? इतने दिन तक इब्राहिम तुम कहां थे? ए मोहम्मद तुम कहां थे जो तुम्हें आने से मेरे पास रोका? आपने जलाना बात करी तो दोनों बाप बेटे घबरा गए, सवाल करना ही भूल गए। डर के मारे बयान पता, सरकार उठ के चले गए, वो भी चलने लग गए। तो अपने एक गुलाम को बुलाया, वो आया, फरमाया लो ये 500 दिनार और ये 25,000 है, जाके उन दोनों को दो और ये वाक्या बताओ। जाके एक उसके लड़कियों को बोला ले भाई तेरे 500, इब्राहिम को दिए 500, मोहम्मद को दिए 2500, एक को 500 एक को 2500 या 25,000। फरमाया कि हमने तो मांगे नहीं। बोले हाँ तुमने 500 की बात करी ना थी, मेरे इमाम ने भी बोला कि बोल देना कि 300 का गल्ला भरा है, 100 का और कुछ सामान ले ले और 100 का अपने पास रखे कुछ और करे और तू 2500 रुपए मिले तो आले साला कोई काम करे। ये मेरे इमाम ने बोल कर भेजा है। बात है इल्म गैब की। क्या की है कि जो इल्म की गैब की खबर रखता है, जो इल्म गैब की खबर रखता है वो अहले बैत है, वो अली का खून है, वो सैयद घराना है। चाहे वो अलवी में से हो, चाहे कादरी में से हो, चाहे हसनी हो, चाहे हुसैनी हो, सैयद है, औलाद अली होना चाहिए। यकीनन उसको किसी उस्ताद की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी उस्ताद की जरूरत नहीं पड़ती। अहमद रजा खुद फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का,
तू है ऐने नूर, तेरा घराना है नूर का। ये घराने वाले अहले बैत तेरा नाम लेते लेते बन गए अहमद रजा, और उसके गुलाम भी है नूर के। आज सबके सब नूर के बन के बैठे हैं। अहमद रजा खाई वलियात लेकर बैठे हैं, सिर्फ हक पे चले, अहले बैत को समझे। इमाम अली रज्जा जो हमको फरमाया, इमाम मूसा काजिब ने जो करा, इमाम तकी इमाम नकी ने करा, इमाम अली अस्करी सलाम ने करा, ये सब जात ने जो भी किया, वाहिद इनकी सादत अल्लाह ताला ने कौलों को फरमाई, और सब के सब सीरत हसन और फातिमा जोरा पे चले। सीरत पंजतन पे चलते थे। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जेर दे दिया गया। उस जमाने में जेर दे के मारा जाता था। अली नकी से भी डर था कि हमारी हुकूमत चली ना जाए, इल्म के बित्ता जानता है, तो आपने उनको जेर पिला के मार दिया गया, कैद खाने में रखा, जेर पिला, 3.5 कलाक के अंदर आप दुनिया से रुखसत हो गए। इमाम अली अस्करी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह तबारक व तआला ने उनका दर्जा बहुत बुलंद किया है। और शिया का कहना है कि इनकी नस्ल के अंदर इमाम मेहंदी आखिरुज़्ज़मा आने वाले हैं, और वो आ चुके हैं, उनका कहना है, या फिर आने वाले बाकी है। ये जब उनके मसले, पर हमको कोई लेना देना नहीं है। उनके इल्म उनके तक, कोई किसी को मैं गलत भी नहीं बोलता और किसी को अच्छा भी नहीं बोलता। मुझको जो अच्छा लगता है मैं वो बताता हूँ। मुझको मालूम है अहले सुन्नी जमात में क्या है। इमाम मेहंदी आखिरुज़्ज़मा पैदा होंगे, उनका नाम होगा मोहम्मद, उनकी माँ का नाम होगा आमिना, उनके बाप का नाम होगा अब्दुल्ला, उनको लक़ब मेहंदी आखिरुज़्ज़मा का होगा। या आखिरी नबी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुताबिक जो हदीस में है कि 12 इमाम मुजहर होंगे, वो 12 इमाम ये होंगे। और वो इमाम इतना बड़ा दर्जा रखेंगे जिनका नाम इमाम मेहंदी आखिरुज़्ज़मा है। फातिमा ज़ोहरा अलैहिस्सलाम का फूल है, अली शेर खुदा का खून है, नबी की आल है। उस जात को मेहंदी आखिरुज़्ज़मा बोला जाएगा, और उस जात का इतना बड़ा दर्जा है कि उसके पीछे नबी नमाज पढ़ेंगे। जिस अहले बैत के पीछे नबी नमाज पढ़ ले, तो यहाँ पे मोहम्मद मुस्तफा आकाए मौला भी इमाम और आकाए मौला की औलाद भी इमाम। किसकी इमाम? अरे कायनात में लोगों को बता दिया इमाम दुनिया वालों, तुम ना मानो, तुम नहीं मानते अहले बैत की औलाद को, तुम 12 इमाम को नहीं मानते। कुछ घराने ऐसे हैं जो इमाम से खराजी रखते हैं, नहीं मानते। अरे तू नहीं मानता, देखो नबी मानते हैं जो नमाज पढ़ने आने वाला है। आज मान लो अहले बैत से मोहब्बत कर ले, क्योंकि खराजियों का काम है जो टोपी दाढ़ी लगा कर बैठना, और बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी बैठते थे। इस तरह आज तक चल रहा है। और खराजी जो भी बोला जाए दुश्मन दीन, दुश्मन अहले बैत के, वो सब इनके साथ भी बैठते थे, लेकिन इनके जाते ही मुंह मोड़ लेते। अभी मैंने तुमको बता दिया कि उनके दफनाने के बाद, आपके बाबा को दफना लिया, अली अस्करी के दफनाने के बाद बाबा को, अली नकी को, लोगों ने घर के बर्तन चुरा लिए थे। आप समझ सकते हो जमाना कैसा होगा। वाहिद अहले बैत के सामने बोलते डरते थे, पीठ पीछे खंजर मारते थे। क्या करते थे? पीठ पीछे खंजर मारना, वार करना इन्हों का काम था। वो आज भी चालू है, ऐसा नहीं कि नहीं है, आज भी चालू है। अहले बैत के बहुत बड़े आशिक बताते हैं, लेकिन मिला जुला के बयान करते हैं, हदीसों को ज्यादा अखर बढ़ा देते हैं। जिस तरह नबी ने फरमाया था, अली तुझसे मेरी 2 कौम ऐसी होगी, एक कौम जो गुब्ज रखेगी और एक कौम तुझको खुदा तक बना बैठेगी। तो हक पे कौन होगी? नबी अली तुझसे मोहब्बत तक करते होंगे, लेकिन तुझसे मोहब्बत करने का निशान ये नहीं कि तुझसे मोहब्बत करते, नहीं, तेरे साथ साहबा से मोहब्बत करते होंगे। तुझसे तो मोहब्बत करते होंगे अली, लेकिन साहबा से ही मोहब्बत करते होंगे। साहबा और अली से मोहब्बत करके चले कि घर वाले और दर वाले और बार वालों से मोहब्बत करे, वो सुन्नी जमात है, वो अली वाले हैं। ये नहीं कि अली वाले तो बन गए तो सिर्फ पीछे वालों को छोड़ दिया जाए, नहीं, उनको भी लेके साथ चले जिसके साथ अली चलते थे, जिसकी इज्जत अली करते थे, जिसका हुक्म अली मानते थे। अली भी जिनका हुक्म मानते थे, वो बकर है, उमर फारूक है, उस्मान गनी ने कुछ मुसला आता था तो मानना पड़ता था। अली ये हुक्म है, बताओ, उमर फारूक का हुक्म है, अली बताओ इस मसले के बाद में मानना पड़ता था ना अली को। अली रज़ी अल्लाह को मानना पड़ता, क्यों? जो अली और साहबा को मान ले वो अहले सुन्नी जमात है, और खाली जो साहबा को माने वो भी गया, और जो खाली अली को माना वो भी गया। सिर्फ भाई देखिए वक्त बचा है, वो जो अहले बैत से ही मोहब्बत करे और साहबा से मोहब्बत करे, ताबेताइन से मोहब्बत करे, वलीउल्लाह से मोहब्बत करे, बस हक पे मोहब्बत करे। कैसी मोहब्बत करे? हक पे आके मोहब्बत करे, 5 टाइम की नमाज पढ़े, फिर किसी बारगाह इलाही में जाए, मजार पे जाए, सख्त चूमना चमट्टा करना मना है। भाई दूर से 4 हाथ दूर से दूर फातिहा पढ़कर चलाए। बहरहाल इसके बारे में फिर कहीं बताने का तो बताऊंगा।
इंशाल्लाह। लेकिन आज मैंने बोल दिया इमाम अली रज़ा कम सीन उम्र के अंदर आपको शहीद कर दिया गया, और आप वो जाते हैं कि अगर मैं खोलूं इसके बारे में, और तो ये कैसा इमाम है कि एक इमाम आने का बाकी रख दिया और फरमाया कि 12 इमाम आएंगे, उसके बाद दीन पूरी कायनात इस्लाम फिरा जाएगा। 12 इमाम के बारे में, तो कैसा रहमत वाला कि ये 11वें इमाम है। अब 11वें इमाम की उम्र दुनिया में कितनी थी? 2829 साल। लेकिन देखो उनका दौर इमामत का कब तक चला दिया? फिर मेहदी आखिर जमा तक। कहां तक चलाया? कि जब तक अब इमामों का सरदार अली अस्करी रहमतुल्लाह अलैह होंगे, यहां तक कोई इमाम मजहर बनकर नहीं आएगा जब तक मजहर बनकर मेहदी आखिर जमा नहीं आ सकता। तो मेहदी आखिर जमा तक अली अस्कर सब इमामों के मजहर आया। ये अली अस्कर का दर्जा है कि अली अस्कर अलैहिस्सलाम, हसन बिन अली, हसन अली अस्कर अलैहिस्सलाम का दर्जा अल्लाह ताला ने ऐसा बना के रखा, ऐसा दर्जा बना के रखा कि आज अल्लाह के शुक्र एहसान से करोड़ों जो इमाम बनते हैं ना, सब उनके वसीले से है। अभी तुमको बता दिया, मुस्लिम, बुखारी इमाम, तिरमिजी इमाम, ये जितने भी उस दौर के थे, उस दौर पे आप ये बाजू और ये बगदाद के अंदर तकलीफ उठा जाते थे। तकलीफ वालों को ना अपने आप पे तकलीफ ले ली, खराजियों लोग का, दुश्मन दीन का ध्यान, पूरा ध्यान अहले बैत पे, और बाकी अहले बैत के जो बार वाले थे उनको कोई तकलीफ नहीं, बार वालों को कोई तकलीफ नहीं। तो बार वालों पे रहमत बरसाई और फरमाया हम पे जो होता है वो तो ठीक है, कम लिखना, लेकिन दीन इस्लाम लिखते जाना जो हमने बताया। नबी की सीरत सुन्नत बताते गए, इब्राहिम मुस्लिम सब कलीम उलमा लिखते गए, आज हमारे तक आ गया। दीन बचाना अहले बैत का काम है, दीन फैलाना अहले बैत का काम है, दर वालों का काम है, घर वालों का काम है, घर वालों का काम है बचाना, दर वालों का काम है फैलाना। कोशिश करें हम इनकी मोहब्बत में हैं, और हकीकत हम सुन्नी लोग हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम इनके रास्ते पे चले। हम 5 टाइम की नमाज नहीं छोड़े, एक नमाज नहीं छोड़ी आपने। क्या नहीं छोड़ी? इतनी तकलीफ आप भी छेले आपको झेर पिला दिया गया, छेला पॉइंट खलास कर रहा हूं मैं। आपको झेर पिलाने के बाद आपको पूछा बाबा पानी पी लो, तो बेटा बोले पानी नहीं पीना, मुझे वजू करा। क्या बोला? इमाम अली अस्करी सलाम ने, छेली हिचकियां चल रही है, वक्त है, छेला बदन नीला पड़ चुका है, उठने से नाजार है, तकलीफ है, झेर में पूरा लथपथ जिस्म हो चुका है, लेकिन कहते हैं मुझे पानी मत पिला बेटा, मुझे वजू करा। वजू करने के बाद आपने नमाज बांध ली। अरे आप जानते हो कैसे अब मसला हो गया भाई, नमाज का दर्जा कितना बुलंद रखा। वो इमाम का लकब लेके बैठे हैं, ऐसे ही नहीं लेके बैठे हैं कि आप दुनिया से रुखसत हो रहे, वजू के बाद नमाज बांध लिए। हम लोग को कौन सा जेर पिलाया रोज? सब टनाटन अट्टे कट्टे, लेकिन नमाज पढ़ने तैयार कोई, नमाज पढ़ने तैयार नहीं। योमिल जुमा आया, नमाज पढ़ लेंगे। खुतबे का ईद का दिन आया, चाहे बकरी ईद हो या रमजान की ईद हो, हमें 2 नमाज पकड़ के चलते हैं। 5 टाइम की नमाज पढ़ने कोई तैयार नहीं। और दावा ठोकने के लिए हम मुसलमान, हम सुन्नी, दावा ठोकते ना। जिसपे तू दावा ठोकता है सुन्नी होने का, जिसने सुन्नी तुझको बनवाया है, जिसने सुन्नी तुझको बनाया है, जिसको सुन्नी ने तुझको, जिसको सुन्नी के अंदर तुझको डाला है, क्या उनकी सीरत पे तो कभी चल के दिखा? उनकी सीरत पे चल के दिखा, सच बोल के तो देख, हक खा के तो देख, हक खाना सीख जा, सच बोलना सीख जा, फिर इबादत करके तो देख कि उनके तो आखिरी वक्त के अंदर ही वजू हो रही है, नमाज हो रही है, आधे से पूरी जिंदगी जेल में बीत रही है। वजू और नमाज से बिगड़ के कुछ नहीं मानते थे वो, नमाज कुरान पढ़कर तिलावत करते थे। दीन बचा दिया, हमारे तक पहुंचा दिया। हमने क्या करा? जाया कर दिया। ना हमारे घरों के अंदर महीनों तक कुरान खुलते हैं, ना हमारे तक महीनों के अंदर हम सिर्फ 28 दिन के अंदर जुमा आता है, उस जुमों को खाली इस्तेमाल करते हैं। अक्के साल की 52 नमाज, 52 2 ईद की 54 नमाजा पढ़ते हम, बाकी कोई नमाज नहीं। ये सुन्नी है, ये सुन्नी है।
अरे बड़ा भाई, सुन्नी का मतलब क्या होता है पहले गौर कर। कि सुन्नी का मतलब यह होता है नबी की सीरत पे चलने वाला, साहबा की सीरत पे चलने वाला, अहले बैत के सीरत पे चलने वाला। जब सीरतों पे तू अहले बैत की चल ही नहीं रहा है, साहबा की सीरत पे चल ही नहीं रहा है, नेक बंदों की सीरत पे चल नहीं रहा है, फिर सुन्नी किस बात का? सुन्नी किस बात का? सिर्फ दरगाह पे जाके नारियल फोड़ना, दरगाह पे जाकर पानी कब्रों में संभाल के लाना, दरगाह पे चद्दर चढ़ाना, नाम की नियाजे करना, 11वीं 6ठी 7वीं 8वीं जो भी बोले वो भाई ये 6ठी 11वीं 12 उसकी जगह पे है, लेकिन इससे सुन्नी साबित नहीं होता। दरगाह पे जाने से सुन्नी साबित नहीं हुआ। दरगाह पे गेरुल्ला भी जाते हैं, चद्दर गेरुल्ला भी चढ़ाते हैं, नमाज जो अहले बैत को नहीं मानते वो भी पढ़ते हैं, कुर्बानी जो अहले बैत को नहीं मानते वो भी पढ़ते हैं। अरे सीरत पे चलना अहले बैत की वो सुन्नी है, सीरत पे चलना पड़ता है। और उनकी सबसे पहली सीरत ये थी, सच बोलते थे, हक खाते थे, सच बोलते थे, हक खाते। आज गफलत में दुनिया कि हम लोग हक खाना ही भूल गए। हर रोजी के अंदर झूठ, हर रोजी में झूठ, खाने से लेके पीने तक झूठ, अपनी औरत बच्चों से झूठ, अपने बेटे बच्चों से झूठ, बेटा बाप से झूठ, बाप बेटे से झूठ, औरत आदमी से झूठ। एक दूसरे ने झूठ घर में भर दिया। झूठ घर में भरने से दीन भी गया, इस्लाम से दूर, अल्लाह की नाराजगी हो गई। अल्लाह नाराज जब होता है जब तुम्हें सजदे का मौका नहीं देता है। अल्लाह ने तुमसे नमाजें छीन ली। मांगो अल्लाह से रोके तौफीक कि अल्लाह तू नाराज मत हो। अल्लाह नाराज कब होता है? मैं शराब पीने वाले से नाराज तो हूं पर इतना नहीं, जीना करने से नाराज तो पर इतना नहीं, हराम खाने पीने से इतना नाराज इतना नहीं जितना मैं तुझसे तेरे नमाज छीनने से होता हूं। नमाज छीन ली गई है, सजदे छीन लिए गए, ये अल्लाह की नाराजगी है। जब अल्लाह की नाराजगी हो गई तो तुम्हारा पीरो मुर्शिद वलीउल्लाह क्या कर लेंगे? क्या करेगा? तुम किसी बापू टापू के पास जाते हो तो अरे अल्लाह बड़ा बादशाह है, मांग उससे, सजदे में जाके मांग। उन जात ने अहले बैत ने नमाज पढ़ते थे, नमाज के अलावा सजदे में सर रख के अल्लाह के पास रोया करते थे कि अल्लाह गुनों की माफी कर दे, अल्लाह गुनों की माफी कर दे। हम तो एक जुम्मा की नमाज पढ़ते हैं, अपने आप को बड़ा पाक समझ लिया, एक जुम्मा की नमाज पढ़ते हैं। मेरी बहन ने एक नमाज मतलब कुरान खोल लिया हो, अपने आप को ना जाने मेरी बहन क्या समझती है। कुछ करना नहीं है हमको, सिर्फ हमको अच्छा खाना है, मखमल पे सोना है, हमारे कारोबार में बड़ी चीज दिखे, घर दिखे, हमारी गाड़ी वाड़ी चाहिए, ऐसा आराम की जिंदगी चाहिए और हम सुन्नी बोला जाए। सुन्नी ऐसा नहीं होता। सुन्नी बनना है, हाजत मारनी होगी, तमाम मुश्किल को सहन करना पड़ेगा, आसान करने की कोई जरूरत नहीं। अरे यह मुश्किलात ले ले अल्लाह से, कल तेरे पे आसानी आसान है, कब्र में भी आसान होगा, आखिरत में भी आसान होगा। अरे अल्लाह इम्तिहान मुश्किल उसी को देता है जिससे अल्लाह राजी होता है। मुसीबतें उस पे आती है जिस पे अल्लाह राजी होता है। हम पे तो जरा सी मुसीबत आ गई तो चले दरगाह पे। अरे मैं तो ऐसे लोग भी देखे कि कलमा तैयब पढ़ते हैं, अरे गैरुल्लाह मंदिरों पे जाके बैठते हैं, अल्लाह अकबर, उनका ईमान खारिज हो गया, खलास हो गया। बचे ऐसे लोगों से, आपने भी देखा होगा, सुना होगा ऐसे लोगों से। खुद भी अमल करे, किसी बापू टापू के पास ना जाए, किसी पीर और मुर्शिद के पास जाए तो दिन के खातिर जाए, ना के उसको हमारे को तकलीफ है, ना बताए उसकी तकलीफ, क्यों अल्लाह सब जानता है, कुल्ले शैन कदीर। तो उसके सामने झुक के तो देख, सजदा करके तो देख, रोजे नमाज पढ़ के तो देख, कुरान की सुबह में उठ के तिलावत करके तो देख, अस्सलातु खैरुम मिनन नाम पे उठ के तो देख। तेरी रोजी कभी खाली ना होगी, कभी नमाज पढ़ के देख सुबह की। लेकिन नमाज नहीं पढ़नी हमें। 10, 11, 12 बजे उठेंगे हम और फिर बोलेंगे मुसलमान है, हम सुन्नी है, इस्लाम के नाम पे मर मिटने वाले हैं, नबी के नाम पे मर मिटेंगे। अरे अल्लाह तेरा मर मिटना कबूल करेगा? नबी के नाम पे मर मिटने वाले होते हैं वो अबू बकर सिद्दीक की तरह होते हैं, उमर फारूक उस्मान गनी की तरह होते हैं कि नबी की सीरत पे चलने के बाद मर मिटते हैं। नबी की सुन्नतें तोड़कर, नमाज को छोड़कर मर मिटने से कुछ फायदा नहीं है। वाहिद पहले नमाज पढ़ी जाओ, नमाज की मदद तुम्हारे पास होगी। कसम उस जलाल की, 33 लोगों ने करोड़ों को मारा है, 33 ने। आ रही कि नहीं समझ में? जंगा जीती है 33 मुसलमानों ने लाखों के सामने।
आज हम करोड़ों होने के बाद भी कुछ नहीं कर पा रहे, करोड़ों में गिनती है और पूरी दुनिया गिन ले तो अब्जों में, लेकिन आज भी हमसे खराजी जीतता है, बेईमान वाला जीत जाता है। क्यों जीतता है बेईमान वाला? क्यों कुफार जीत रही है हमारे से? क्यों आज हमारे से हिंदू धर्म जीत रही है? इसलिए कि हमने नारा तो नबी का लगा दिया, लेकिन सीरतें छोड़ दी है, सुन्नतें छोड़ दी है, तरीके छोड़ दिए हैं। अरे वहां भी नारा लगता था, नारे तकबीर अल्लाह अकबर का, लेकिन जब नारा लगता था तो खैबर के दरवाजे उखड़ते थे, जब नारा लगता था तो खंदक के अंदर जीत हो जाती थी। वो नारे होते थे। आज लाखों नारे मारने के बाद कौन मारा गया? नारा मारा भाई, 2 छोकरे मारे गए। भाई नारा तुमने मारा, मारे भी तुम जा रहे हो। ईमान मजबूत नहीं है। क्या नहीं है? ईमान मजबूत नहीं है। वहां तो हाथ भी कट्टा था ना साहबा का, तो बोलते रहे दूसरे साहबा बोलते रहे भाई हाथ उठा, हाथ उठा। बोले कट गया, ला तो खरी, मेरा ईमान है मोहम्मद मुस्तफा पर। मेरे मोहम्मद ने बोला था अलम दो की आयत पढ़ लेना, अच्छे हो जाएगी। अलम दो की हाथ पढ़ कर अलम दो की आयत पढ़ी, हाथ रखा हो गया। आज हम पढ़ के देखे, उंगली में कांटा घुसेला, उसको निकाल के अच्छा करके दिखा, नहीं होगा। क्यों? अलम दो की आयत तो आती है, वो जुबान कहां से लाएगा? वो पेट में जो खाना पड़ा है उनके ऐसा कहां से लाएगा? जो खून घूमता है उनके ऐसा कहां से लाएगा? वाकफे थे, हक खाना खाते थे, झूठ फरेबी करके नहीं, हलाल हराम को देखते थे जब खाते थे। हमने क्या खाया? कभी गिनती नहीं करा। अरे हम तो जब हलाल भी खाना लाए तो सुन्नतें तोड़ देते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान तो बोलना ही भूल जाते हैं, बिस्मिल्लाह वाला बरकत अल्लाह बोलना ही भूल जाते हैं। कहां से अल्लाह बरकत देगा? चंद खाना पीना जो दे रहा है वो जिल्लत वाला खाना गिनाता है। कैसा? जैसे गैरुल्लाह को दे रहा है। अल्लाह का काम है लोग खिलाना। उसने अबू जेल को भी खिलाया, फिरौन को भी खिलाया, नमरूद को भी खिलाया। तो तुम्हें मुझको खिलाएगा तो क्या फर्क पड़ता है? अरे फर्क पड़ता है ये कि हक्का खा के देख, नबी के करीब हो जाएगा, सैयदों के घरानों के करीब हो जाएगा। हक पे खा के देख, अहले बैत सुन्नी में गिना जाएगा। हक्का खा के देख, सच्चा खा, हक पे खा, हक पे पी, हक की जिंदगी निकाल। अपने कदम को देख के चल, कहां चल रहा है। आज अहले बैत ने जो तकलीफ उठाई तुमको मैंने बताया। आज 11 इमाम का बयान पूरा होना है, 11 इमामों के बारे में। 11 इमामों के नाम बताए, 11 इमामों के मैंने कुछ में से जो बना मैंने बताया। अल्लाह ने जो मेरे को ताकत रहा हो। क्या सीरत तुम्हारे में आ रही है? कोई तरीका है तुम में? वो तरीका कब आएगा? खाली बयान सुनने हमारे, एक एपिसोड की तरह बयान, तरीके पे कोई नहीं। अरे तरीके पे चल के तो देख, एक फिर चल के देख। जब एक नबी की हड्डी उठाकर ईसाई मुइज्जा बताता है कि बरसात आजा, अल्लाह बरसात दे देता है। अरे कसम उस जल्ले जलाल की, अपने आंसू की लड़ी को मसल्ले पे रख के तो देख, तेरे घर में कभी अल्लाह कभी नहीं होने देगा। आंसू की लड़ी तो निकाल, मेरे सरकार पे खड़े होकर इतराम इज्जत से दुरूद सलाम पढ़ के तो देख, अहले बैत का वसीला लेके तो देख, अल्लाह तेरे घर में खैर बरकत कैसी कर देता है। खैर, मेरे बोलने चलने में आपका दिल दुखा तो अल्लाह मुझको माफ करे। वो माने ला इन्नल बला सल्लल्लाहु अलैहि नबी।